उसके बाद ऐड करेंगे 50% ऑफ 1,50,000 माइनस 46,000। बेसिकली ये क्या है, ये कंपनी ये बाद में टैक्स के बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इस वाली इनकम पर टैक्स दे चुके हैं और उसके बाद पार्टनर्स को इनकम ये है क्या, कंपनी का बुक प्रॉफिट या कंपनी का कंपनी का जो प्रॉफिट आया था या नेट इनकम कंपनी की जो आई थी वो आया था 1,50,000, उस पे 46,800 रुपये का टैक्स दिया, तो हमारे पास जो इनकम बची वो हमारे पास बची 103200 103200। इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, क्यों, क्योंकि दो पार्टनर हैं, दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये हमारा आ गया 51,600। तो हमारे पार्टनर्स की जो टोटल इनकम आ गई, पार्टनर्स की जो टोटल इनकम आई, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं नेट इनकम ऑफ ईच पार्टनर्स 3,24,600 और 3,24,600। ये इसमें जोड़ा क्या क्या है हमने, इसमें हमने 2,73,000 प्लस 56,000 51,600। तो ये हमारा टोटल, ये पूरा सवाल, आधा सवाल हुआ है अभी हमारा फिलहाल, इसमें आप लोगों ने फर्म की टैक्स लायबिलिटी निकाली जो 46,800 आई है और ईच पार्टनर 3,24,600। इसके बाद हम आगे करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम लोग इसका करेंगे, तो अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इसका सेकंड पार्ट computation of income and tax liability of the company कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, इसको हम यहाँ पे देखें। तो सेम ऐसे ही बुक प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस, या कुछ डायरेक्शंस लोगों ने नहीं दिए थे, इसमें लिखा हुआ था स्टार्टिंग की लाइन में कि प्रॉफिट डायरेक्शन या बिफोर डायरेक्शन ही लिख लेते हैं हम लोग 6,96,000। इसके बाद लिखा हुआ था लेस करेंगे सेम वही चीज, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी का है, ए का लिखा हुआ है 24,000 का और बी का है 24,000, टोटल मिला के हो गया ये 48,000। फिर है रेम्युनरेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स कितनी दी हुई, ये ए और बी का मैंने आप लोगों को बताया था 25,000 रुपये पर मंथ था, तो ये साल भर का हो गया 3 लाख इसमें, और इसमें भी हो गया 3 लाख, तो ये हो गई 6 लाख। फिर इसके बाद में और कुछ है नहीं, अच्छा ठीक है। आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं माइनस किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लाइन लिखी हुई थी कि द कंपनी कैन नॉट पे द इंटरेस्ट ऑन इट, कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं करेगी तो कोई भी डिडक्शन मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनकम आ गई वो आ गई बिजनेस इनकम या बिजनेस इनकम
और कोई इनकम है नहीं हमारे पास, तो यही इनकम हमारी हो गई। कौन सी इनकम? टोटल इनकम ऑफ कंपनी। टोटल इनकम ऑफ कंपनी कितनी आई हमारी, ये हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 48,000। इसमें हम टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स का पार्ट अगर हम निकालें, टैक्स एट द रेट ऑफ, तो मैंने आप लोग को ये बताया कि जो हम टैक्स निकालेंगे वो टैक्स का इसमें हम, क्योंकि हम कंपनी की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो फिर हम कंपनी के टैक्स रेट, तो कंपनी का टैक्स रेट मैंने आप लोगों को इस सवाल में लिखवाया है, जिसमें मैंने आप लोगों को कंपनी का टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 25%, तो 25% हम टैक्स लगाएंगे। 48,000 का 25% निकालेंगे, फिर ये आ गया हमारा 12,000। किस पे निकाला ये हमने? 48,000 का 12%, सॉरी 25, तो ये आ गया हमारा 12,000। सरचार्ज लगेगा नहीं, प्लस करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 4% निकालेंगे हम किसका? 12,000 का 480, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये? 35,500, और ये टैक्स का टोटल कितना हो गया? 12,480। अब इसके आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। ये तो हमने टैक्स निकाल दिया, फिर आते हैं क्योंकि अगर ये डायरेक्टर बनते हैं कंपनी के, तो हमें इसकी भी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम इसका इसी का पार्ट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये ए और बी डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो हमें इसकी कंप्यूटेशन भी करनी पड़ेगी, डायरेक्टर बनने पर इनकी इंडिविजुअल इनकम कितनी कितनी। तो देखिए इसको, पर्टिकुलर ए और बी, सैलरी इसको मिलेगी 3 लाख रुपए की, और इसको भी मिलेगी 3 लाख रुपए की। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000, फिर डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये कैसे हम निकालेंगे। प्रॉफिट भी क्योंकि निकलता है, तो ये 35,520 का प्रॉफिट आया था, ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू हम निकालेंगे, और यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे तीनों को ऐड करके, फिर हम इसमें से ये जो टोटल आएगा हमारा, इस टोटल पे हम लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स माइनस करने के बाद में हमें नेट इनकम मिलेगी, नेट इनकम। अब देखिए ये डिविडेंड
मेन है वर्किंग नोट का पार्ट डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पे डिविडेंड या डिविडेंड पे टैक्स कितना दिया होगा, या क्योंकि प्रॉफिट पे डिविडेंड दिया गया होगा, टैक्स ऑन डिविडेंड। तो यहाँ पे ठीक है, टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पे जो टैक्स का रेट होता है, टैक्स ऑन डिविडेंड होता है, वो होता है 17.472%। ये जो 17.42% है, इसमें सरचार्ज प्लस एजुकेशन एंड हेल्थ सेस सब इंक्लूड है। तो 17.472% का हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। किस वैल्यू पे निकलेगा? ये निकलेगा 35,520 पर 17.472%, जो वैल्यू आएगी हमारी 606। तो यहाँ पे हम 6206 का पेमेंट करेंगे। अब 6206 का जब हम पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद में तो जो हमारी वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू हमारी बचेगी कितनी, 1 3 9 2931 और इसका आधा इनके पास में जाएगा, इनकी इनकम का पार्ट है, और आधा ये 65। तो ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी, इसको जोड़ दिया जाएगा। टोटल वैल्यू आ जाएगी 3 3 बेसिकली ये जो कंप्यूटेशन हुई है, ये जो हमारी कंप्यूटेशन अभी हुई है, ये हमारी नेट इनकम की कंप्यूटेशन है। ये हमारी नेट इनकम की कंप्यूटेशन है, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा ऊपर फोकस नहीं किया, हमने नेट इनकम की कंप्यूटेशन कर दी। नेट इनकम की कंप्यूटेशन कर दी डायरेक्टर्स की, टैक्स लायबिलिटी हमें नहीं निकालनी थी, हमने सिर्फ नेट इनकम की कंप्यूटेशन कर दी डायरेक्टर ए और बी, जो डायरेक्टर्स की या फिर शेयर होल्डर्स, या फिर शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं डायरेक्टर, या फिर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये 3,24,000 और ये डिविडेंड, उनको डिविडेंड मिला होगा शेयर होल्डर के रूप में, तो ये हो गया 3,38,657। तो ये डिविडेंड की वैल्यू कैसे निकली है? तो हमने प्रॉफिट पर डायरेक्टली डिविडेंड के रूप में हमें प्रॉफिट मिला होगा, तो उसको लिख दिया, या प्रॉफिट भी ले सकते हैं उसको, और उसको जो डिविडेंड का जो टैक्स है वो उन्होंने पेमेंट कर दिया। फिर इसके बाद में हम इसका लास्ट जो पार्ट है, एक चीज़ और है इसमें जो हमने पिछले अभी नहीं निकाला, वो था जिसको हमें बल्कि पहले निकालना है, तो वो था कंप्यूटेशन करनी थी हमें, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ A&B। ये थे जो डायरेक्टर, इनकी ये हमने नहीं निकाला। ये जो इंडिविजुअल इनकम हुई थी, तो हम उसकी बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने पिछले वाले भूल गए थे, और गलती से हमने शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर के रूप में जो शेयर होल्डर्स के रूप में जो इनकम थी, तो वो नेट इनकम थी, उसके बारे में। इंडिविजुअल में देखें तो सैलरी मिली थी इन्हें, सैलरी इनको 3 लाख मिली थी, ईच की 3 लाख थी, तो हम यहाँ ईच की बात कर रहे हैं, ईच की 3 लाख थी और सैलरी में
50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, जो अब बेसिकली हमारा 50,000 हो गया है, बट अभी हम कंप्यूटेशन 40,000 के हिसाब वाले कर रहे हैं, 2,60,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 24,000 का इसमें और 24,000 का इसमें। तो लास्ट में डिविडेंड है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड, क्योंकि इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, तो डिविडेंड की इनकम होती है तो डिविडेंड, टोटल इनकम हमारी आ गई 2,84,000 और 2,84,000 टैक्स में। अगर अब आप देखिए तो ये जो पिछला वाला जो हमने जो अभी तक कैलकुलेशन करी थी, अगर आप पिछली वाली कैलकुलेशन देखें और आप अगर फर्म की तो फर्म की कंप्यूटेशन देखेगा और जो हमने यहाँ पे तो सबको अगर आप नोट करते जाइए तो देखिए आप फर्म में कंप्यूटेशन पे अगर हम फर्म बनाते हैं तो नेट इनकम है हमारी 6,49,200। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 6,49,200। कैसे ये नीचे में तो आपको दिखेगा ये ईच पार्टनर्स के रूप में नेट इनकम ऑफ ईच पार्टनर। तो ये अगर हम इनकम देखें तो इन दोनों को जोड़िए आप, ये हो गए 6,49,200। ये हमारी है फर्म की इनकम के रूप में। और अगर हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के केस में इसको एक काम करते हैं, हम एक पेज में लिख लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे हम डिसीजन लिख देते हैं या देखिए क्या हम रिकमेंड करेंगे या डिसीजन क्या होगा। डिसीजन देखिए क्या होगा, when a firm is formed, the net income is rupees 6,49,000। अभी आपने देखा अगर हम दूसरी when company is formed, the net income is कितने हो जाएगा 6,77,314। कहाँ से आई, ये है जो हम लोगों ने ए और बी की टैक्स लायबिलिटी की बात की जा रही है। ए और बी के लिए क्या अच्छा होगा, ये पिछली वाली में लग रहा है, पिछली इस वाली क्लास में ये अगर आप टोटल देखें इन दोनों को जोड़िए आप टोटल इन दोनों का टोटल हमारा जो नेट इनकम आएगी ये हमारी टैक्स तो कुछ था नहीं, 3,38,657 338,657। तो ये हमारा टोटल हो गया 677,314। आप ही मुझे बताइए इसमें से कंपनी को एक ए और बी को क्या चाहिए कि वो फर्म क्रिएट करे या कंपनी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ए और बी को ये चाहिए कि वो
फर्म को क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि फर्म के हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, कम आ रही है। इस तरीके से हम कंप्यूटेशन करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस फॉर्म में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच।